प्यारे दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नी पेन के बारे में बताने वाले हैं, जो आर्थराइटिस नाम से जाना जाता है। ये पहले तो डी जनरेशन के लोगों को होता था, लेकिन आजकल 40 और 45 के वर्ग के लोगों को भी हो रहा है। ये एक्चुअली गलत लाइफस्टाइल के कारण भी होता है और लोगों को उठने बैठने के तरीके से भी गलत तरीके से होता है, गलत एक्सरसाइज करने से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? पहले शुरू में इसमें स्वेलिंग आ जाती है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होता है। हम जब चलते हैं तो पाँव थोड़े से लड़खड़ाते हैं या खड़े रहने से भी यह हमारे घुटनों में तकलीफ होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो पटेला है ये 4 बोन से मिलकर के बनता है, जिसमें 3 बोन्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये होता है हमारा फेमर, ये लॉन्ग बोन। ये होता है बीच में पटेला, जो फीमर और टिबिया को ज्वाइन करता है, और फेबुला। तो फेबुला का इसमें कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन फीमर एंड टिबिया जो बोन्स होती है लॉन्ग बोन, वो पटेला को ज्वाइन करती है। अब ये बीच में होता है मेनिस्कस, जो हमारे एक क्वेश्चन का काम करता है, जिसको कहते हैं कार्टिलेज बोन। ये बीच में जो क्या कहते हैं मिडल में मेनिस्कस होता है, वो मिडिल में एक साइनोबिलियम फ्लूइड होता है जो ग्रीस का काम करता है। इसमें अगर वो ग्रीस कम हो जाती है तो हमारे घुटने में दर्द या गैप होने लगता है। तो जब हमारे घुटने में गैप होता है तो वही गैप हमारे दर्द का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। अब हम इस दर्द से कैसे बचें, क्या करें कि हमें इस घुटने में दर्द ना हो या गैप ना हो? तो उसके लिए पहले से आपको अलर्ट होना पड़ेगा। ऐसे कुछ हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, जिसे कि अगर आप पहले से ये करते हो, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप समय से अगर वो एक्सरसाइज शुरू करते हो, तो आपके घुटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन बंदों को आपको लगता है कि उठने में थोड़ी सी आपके हैमस्ट्रिंग में थोड़ी खिंचाव हो रही है या थोड़ी टाइटनिंग लग रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके घुटने में दर्द का समस्या शुरू होने लगा है। अगर आपको लगता है कि हमारे चलते चलते या क्रिम्पिंग की आवाज़ आ रही है, कुरकुर की आवाज़ आ रही है, तो भी आपको एहसास होना चाहिए कि आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, और आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से अपने घुटनों का चेकअप कराएं, एक्सरे कराएं, MRI कराएं, जो भी आपको लगता है वो चेक कराएं। आप खुद को क्या कहते हैं, खुद को महसूस करें कि मेरे घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे घुटने में तकलीफ स्टार्ट हो गई है, तो आप क्या करो, डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो डॉक्टर तो बोलेगा ही कि आपको विटामिन डी, विटामिन सी की कमी है। वो दो हमारे अंदर विटामिन की कमी होती है, वो यही होती है कि हमारे घुटनों में विटामिन डी एंड विटामिन सी और कैल्शियम की कमी के कारण हमारे घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम अपने विटामिन डी की कमी को पूरा करें तो कैसे करें? इसका मेन स्रोत आपको ये है, आपको प्राकृतिक तरीके से आपको विटामिन डी आपको सूरज से मिलेगा, सनलाइट से मिलेगा। तो आप पहले से ही आप सनलाइट 15 मिनट जा कर के सनलाइट ले सकते हो, अपने बोन्स को सनलाइट दे सकते हो। और दूसरा, आपको विटामिन डी की चीज़ें खानी है, विटामिन सी की चीज़ें खानी है, आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन आपको लेना है, जिससे कि आप पहले से आपकी बॉडी में वो सब सप्लीमेंट्स कम्प्लीटली तरीके से आप उसको एब्जॉर्ब कर सको। जो 60 एज के लोग हैं या डी जनरेशन के लोग हैं, वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन जिनकी एज छोटी है, जैसे 30 है, 35 है, 40 है, वो सप्लीमेंट्स बाहर से नहीं ले। उनको हाई प्रोटीन, विटामिन डी एंड कैल्शियम लेकर के ही अपने सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब इसके कौन कौन से खाने से हमारी कमी को पूरा कर सकते हैं? जैसे सपोज आप खा सकते हो, अखरोट ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो आप अखरोट, नारियल पानी, और आप मेथी का दाना भिगो के भी खा सकते हो। एक होता है वेजिटेबल में सहजन, वो बॉयल करके आप पानी सुबह खाली पेट ले सकते हो। आपको क्या कहते हैं, ये अपना प्रोटीन जो हाई प्रोटीन होता है, जैसे अपने मीट, चिकन, मछली से भी आपको क्या कहते हैं विटामिन डी मिल सकता है, आपको हाई प्रोटीन मिल सकता है, आप वो ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल में इतने इम्पोर्टेंट इन खानों को ला करके अपने हड्डियों को मजबूत कर सकते हो, और ये आपको करना ही है। बाहर की गंदी चीज़ों को नहीं खाना है, आपको बाहर की लाइफस्टाइल को नहीं अपनाना है, जो गलत तरीके से खान पान है, जैसे मैदे की चीज़ें हो गई, उनको नहीं लेना है, आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। हम क्या करते हैं, हम खड़े होकर के पानी कहीं भी पी लेते हैं। नहीं, आपको बाकायदे बैठ करके, टेबल पे बैठ करके आपको पानी पीना है, जिससे जब हम पानी पीते हैं वो पानी हमारे यहाँ गले से उतर के, इंटेस्टाइन से उतर के वो धीरे से
वो डायरेक्टली हमारे बोन्स को जाता है, लॉन्ग बोन को, तो जो हमारे नीज को बहुत प्रेशर देता है। अगर आपने नॉर्मल पानी पिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप वही ठंडा पानी पीते हो तो वो हमारे बोन्स को धीरे धीरे करके बहुत तकलीफ देता है। तो इस तरीके से अपने बोन्स को, अपने हड्डियों को, अपने घुटनों को आप बचा सकते हो, खा करके, पी करके और कुछ प्रिकॉशन ले करके। अब हम आपको एक्सरसाइज करके बताते हैं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज के जरिए भी ठीक हो सकती है। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, सामने की तरफ पैरों को लंबा करें, थोड़ा सा पीछे झुकते हुए हाथों को अगल बगल थाई के पीछे जमीन पर रख दें। मेरुदंड, ग्रीवा व सिर को झुकने ना दें एवं कोहनियां भी ना मोड़े और मन को तनाव मुक्त रखें। पूरा ध्यान पैरों की अंगुलियों पर रखते हुए 10 अंगुलियों को आगे झुकाएं और फिर पीछे झुकाएं। श्वास क्रम समय, अंगुलियां आगे झुकाते समय श्वास छोड़ें, अपनी तरफ करते समय श्वास लें। ऐसा 10 से 15 बार करें। अब पूर्व स्थिति में चले जाएं। अभ्यास क्रम 2, टखने मोड़ना यानी बेंड द एंकल। अपने बॉडी को सज्ज करें, अपने शरीर को सज्ज करें। दोनों हाथों को अपने थाई के पास रखें। पूरा ध्यान अपने टखने के ऊपर रखें यानी एंकल के ऊपर रखें। अब पैरों को टखनों के जोड़ों से आगे की तरफ इतना झुकाएं कि वे जमीन को स्पर्श करने लगे। जितना अधिक से अधिक झुका सकते हैं झुकाएं। अब पूरे पंजे को वापस अपनी तरफ जितना मोड़ सकते हैं मोड़ें, मोड़ने का प्रयास करें। उंगलियां एवं पैरों के पंजे अपनी तरफ करते समय श्वास लें और आगे झुकाते समय श्वास छोड़ें। ऐसा 10 से 15 बार करें। अभ्यास क्रम 3, अपने शरीर को तीसरे आसन के लिए सज्ज करें यानी टखने घुमाना। अब दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर कर उन्हें दूर कर दें। पहले दाहिने पैर को पंजे के टखने से वृत्ताकार घुमाना है, अतः दाएं से बाएं तरफ 10 से 15 बार घुमाएं। फिर बाएं से दाएं 10 से 15 बार करें। यही अभ्यास बाएं पैर से भी करें। अब दोनों पंजों को मिलाकर उपरोक्त अभ्यास करें। यह क्रिया निम्नलिखित प्रकार से भी कर सकते हैं। इस क्रम से अब दोनों पैरों को कुछ फासला रखें और एक पैर को बाएं से दाएं तो और दूसरे पैर को दाएं से बाएं वृत्ताकार घुमाएं। पूरा ध्यान दोनों पैर की तरफ रहे। जितना हो सके घुटने को दबाकर दोनों पैरों को वृत्ताकार करना है, एंकल को। अब आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। अब चौथे आसन के लिए हम अपने शरीर को सज्ज करेंगे। धीरे से अपने पैर को उठाते हुए एंकल को उंगलियों के ऊपर रखेंगे, जमाएंगे और दाएं से बाएं घूमेंगे। श्वास लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। ऐसा करते हुए हमारे आईटी बैंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है। यही क्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा कमर पे स्ट्रेच अच्छे से महसूस हो, हमारी थाई मसल्स खुले। अब हम अपने पूर्व स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्रम 5, सुप्त जानु संचालन क्रिया यानी कि घुटनों को आगे पीछे करने की क्रिया। सामने की तरफ पैरों को लंबवत करके बैठें। चूंकि इसमें घुटनों को संचालित कर आगे पीछे करना है, अतः मांसपेशियों को संकुचित करते हुए घुटनों को अपनी तरफ खींचें। कुछ क्षण रुकें और महसूस करें। जब घुटने को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें उंगलियां अंदर जाती हैं और जब जमीन की तरफ दबाते हैं तो उंगलियां जाने की संभावना नहीं रहती है। और यह तरीका आप घुटनों के ऊपर हाथ रख करके भी कर सकते हैं। जब हाथ रखेंगे तो घुटने का प्रेशर जमीन के ऊपर रहेगा और जब आप ऊपर की तरफ रखेंगे तो उंगलियां हमारे शरीर जमीन से स्पर्श करके अंदर जा सकती हैं। अब धीरे से पूर्व स्थिति में वापस चले जाएं।
अभ्यास क्रम 6 उत्तान जानु संचालन क्रिया। अपने आसन में सामने की तरफ समांतर रूप से पैर फैलाकर बैठे, दोनों हाथों से दाहिने जांघ को पकड़े यानी थाई को पकड़े और दाहिने घुटने से मोड़ते हुए थाई को उदर व वक्षस्थल से सटाएं यानी कि अपनी चेस्ट से सटाएं। अब इस पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं, कुछ क्षण रुके और फिर धीरे से जमीन की तरफ वापस ले आएं। फिर इस प्रक्रिया से पैर जितना ऊपर कर सकते हैं करें और नोज से नीज को टच करने की कोशिश करें। जितना हो सके नासिका को घुटने से स्पर्श करें। और फिर पैर को पूर्णतः जमीन से स्पर्श करते रहें तथा मेरुदंड और कमर सीधा रखें। अब आरामदायक स्थिति में यह क्रिया अब हम दोनों पैरों के साथ भी करेंगे, इसलिए अपने शरीर को सज्ज करें। दोनों हाथ थाई के पास रखें, अच्छे से उसको कवर करें, ग्रिप बनाएं, क्लिप करें। अब धीरे से पैरों को उठाते हुए अपने घुटने को छाती से लगाएं, चेस्ट से टच करें। अब धीरे से ऊपर करें, पाँव को जितना हो सके रुकें, फिर से नाक से टच करें और धीरे से लंबवत जमीन पर रख दें। ऐसी यह क्रिया 3 से 4 बार पहले करें। धीरे धीरे इसकी क्रिया की संख्या को बढ़ाएं। श्वास लेते हुए उठाएं और छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं। अब आरामदायक स्थिति में वापस चले जाएं। हाफ फ्लैग रोटेशन। हाथों से जांघों को पकड़कर घुटने से आगे के हिस्से को घुमाना है। अतः दाहिनी जांघ को दोनों हाथों से पकड़कर उदर प्रदेश चेस्ट के पास लाएं और धीरे से पाँव को घुमाएं। एक बड़ा सा जीरो बनाएं, ऊपर की तरफ उठाएं और घुटने एवं घुटने से निचले हिस्से की ओर 10 बार दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ऐसा करें। एक बड़ा सा जीरो आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह क्रिया आप बाएं पैर से भी करें। अब धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाएं। नेक्स्ट आसन के लिए अपने शरीर को सज्ज करें। इस आसन का नाम है पैर मोड़कर टखने घुमाना यानी स्वीवल एंकल। धीरे से बाएं पैर को दाईं जांघ के ऊपर रखें। अब अपने हाथों से टखने को पकड़े यानी एंकल को पकड़े और दूसरे हाथ से पैर को पकड़े और अपने पंजे को घुमाएं। ऐसा 5 से 10 बार करें। 5 बार दाएं से बाएं वृत्ताकार घुमाएं यानी गोल घुमाएं, फिर बाएं से दाएं 5 बार घुमाएं। इस प्रकार पैर बदल कर भी दाएं पंजे से भी करें और फिर पूर्व स्थिति में चले जाएं। आसन के लिए सज्ज होए। यह आसन का नाम है घुटने दबाना या अर्ध तितली आसन। अब अपने पैर को बाएं पैर को मोड़कर उसके तलवे को दाईं जांघ पर रखें। अब दोनों हाथ से बाएं पैर के घुटने को पकड़कर क्रमशः ऊपर व नीचे हिलाएं। धीरे से नीचे की तरफ दबाएं और फिर उसी घुटने को अपने चेस्ट से टच करें। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ऐसा 10 से 15 बार करें। हमारी थाई
फ्लेक्सिबल होती है। अब यही आसन दूसरे पैर से भी करें। पूर्व स्थिति में चले जाएं। गतिमय पूर्ण तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज। सामने की तरफ पैर फैलाकर बैठ जाएं। कमर, रीढ़, गर्दन एवं सिर सीधी रखें। अब दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को आपस में मिलाएं और ज्ञानेंद्रियों के पास सटाकर रखें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ें और दोनों जांघों को ऊपर नीचे, पहले धीरे धीरे फिर कुछ तेजी से जमीन से स्पर्श करने की कोशिश करें। अब श्वास क्रम दूसरा। धीरे से दोनों हाथों को थाई के नीच के पास रखें। चेस्ट को आगे की तरफ झुकाएं यानी कि अश्विनी मुद्रा में जाएं। श्वास क्रम अपना पूरा ध्यान से केंद्रित रखें एनस के ऊपर। एनस को श्वास लेते हुए ऊपर करें और छोड़ते हुए नीचे करें। अब धीरे से दोनों हाथों को लंबवत रखें जिससे कि हमारी थाई मसल्स और तेजी से उसमें खिंचाव आए, स्ट्रेच फील हो। दोनों हाथों को आगे की तरफ झुकाते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं। फील करें उसको, दोनों उंगलियों को आपस में बांधते हुए और भी अपने आप को स्ट्रेच करें। इससे हमारी पेल्विक मसल मजबूत होती है। अब धीरे से दोनों हाथों को घुटने के ऊपर लाएं। श्वास के ऊपर प्रेशर दें। श्वास को महसूस करें, फील करें उस एहसास को। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। चेस्ट को एलिवेट करें, लंग्स को ओपन करें, एक्सपांड करें, इनहेल एक्सहेल करें। अब धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाएं। आरामदायक स्थिति में आकर अपने आप को महसूस करें। ओके मेरे सारे दोस्तों, जैसे आपने देखा कि हम इस झूले में आनंद उठा रहे हैं, वैसे आप भी अपने लाइफ में आनंद उठा सकते हो। जिस तरीके से हम झूले में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, वैसे आप भी इसी तरीके से हर दिन आज को जी करके अपने लाइफ को आनंद से भर सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आज को संवारो तो आपका कल ऑटोमेटिक संवर जाएगा। आप जो भी कर रहे हो आज का करो, आज के बारे में सोचो। आपको आज मिलना है उसके बारे में सोचो, न कि आप कल के बारे में सोचो। हमें कल क्या होगा उसके बारे में अगर हम टेंशन लेंगे तो आज हमारा खराब होगा। इसके लिए आप पॉजिटिव रहो, हेल्दी रहो और आज में जियो। इसी के साथ हम ये अपना आज का वीडियो खत्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बच्चों की एक्सरसाइज के बारे में, यानी कि बच्चों को डेवलप करने के लिए कि उनको किस तरीके से उनका ब्रेन पावर तेज हो, तो उस तरीके से हम आपको कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे। उसके लिए आप खुश रहो, हेल्दी रहो। वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स को फीड करो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।